बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद पट्टी लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज्जियों के साथ नाज़रीन अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान में किस वज़ीर आज़म का अमेरिका दौरा, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें, लेकिन पाकिस्तान अजीब हजान का शिकार है कि दहशतगर्द जो इसने मुसलमानों को मारा इसराइल, उनको कुछ कह भी नहीं सकता। आप फौज भेजते या नहीं भेजते, इसके बारे में अभी तफसीली गुफ्तगू आनी है। दूसरी तरफ ईरान ने अपने अमेरिका ने ईरान की तरफ अपने बहरी बेड़े भेज दिए। क्या ईरान पर अमेरिका हमला करेगा? उस पर रशिया और चीन का रिएक्शन और पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी? एक सूरत हाल बैन अवी तौर पर संगीन अख्तियार है। दूसरी तरफ हुकूमत की नाकस कारकर्दगी, नाहली नलायकी, बढ़ती हुई महंगाई, लाकानूनियत। हुकूमत अपने लिए खुद एक बोझ बन गई। इसीलिए कौमी हुकूमत और सूबों की तश्कील की हर रोज इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। देखना ये है कि पाकिस्तान में क्या होता है। क्या आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीन रियासत बनेगी या इसराइल के मतहत हम हमास को डियान करेंगे, जबकि हमास ने वादिया कर दिया कि हम ये नहीं मानेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ मौजूदा निज़ाम में हुकूमत नकारा नाकाम हो गया। हुकूमती दावे कामयाबी के अपनी जगह, हकीकत कुछ और है। ईद उल फितर के बाद डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दोबारा बिजली बम गिराया जाएगा। अरबों रुपए हुकूमत ने अपने लिए इस्तेमाल किए, फायरवॉल लगाई ताकि नामुनासिब गुफ्तगू वैसे भी नहीं होनी चाहिए। वो तो नेशनल मीडिया पे रोके। पहले तो सोशल मीडिया तो यकीनन गलत बातें करता है एक तरफ। तो अब अरबों रुपए का निज़ाम इनसे चल नहीं रहा और 12 अरब का जहाज लिया और पाकिस्तान में खत्ते गुर्बत में इस हद तक इजाफा हो गया कि गरीब आदमी का सांस लेना भी दुश्वार है। अभी पेट्रोल बम गिराया था चंद दिन पहले। डॉन की खबर के मुताबिक बिजली की कीमत में बेपनाह इजाफे से अवाम अब घरों में बिजली का एक पंखा और गरीब आदमी 2 बल्ब जलाना भी दुश्वार हो जाएगा। ऐसे में हुकूमत की नहली नलैकी माशी नाकामियों के बाद यूएई ने कर्जा रोल ओवर करना और चीन ने भी डराना शुरू कर दिया, जबकि गैस का सुई गैस का सर्कल डेड 3,200 अरब तक पहुंच गया। क्या इस मुल्क को ऐसी माशी नाकामियों के बाद इस हुकूमत का उठाना और इमरान खान को जेल में रखकर मुल्क में इस्तेकाम लाया जा सकता है? आंसर इज नो। दूसरी तरफ हुकूमत की नाअहली का एतराफ खुद हुकूमत ने कर लिया। यह दादो शुमार गलत देते हैं, गोरख धंधा है। हुकूमत का बड़ा एतराफ है नौकरियां पैदा नहीं हो रही। पंजाब में गुर्बत, पंजाब 4 सूबे हैं, 41% इजाफा हुआ और 7 साल में शरह 16% से बढ़कर 23% हो गई है। नाज़रीन, शहबाज राना ट्रिब्यून में लिखते हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। गो के पाकिस्तान में आजकल लगड़ बगड़ चमचे खर्चों को जबरदस्ती टीवी में बताया जाता है और जो सच बोलना चाहता है उसे फायरवॉल की नजर और उसके की जिंदगी को अजरन किया जाता है। शहबाज राना ने एक टॉक शो में पाकिस्तान की नाकामी और हुकूमत की सियासी नाकामी, माशी नाकामियों की तो एक तवील दास्तान है कि आपका दरीना दोस्त चीन आपसे उस तरह नाराज नहीं, उस तरह खुश नहीं जैसे है सऊदी अरब और यूएई। यहाँ की बजाय इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान में हुकूमत का एतराफ और बढ़ती हुई महंगाई के चंद हक़ाइक़ शहबाज राना की जुबानी ही सुन। मैन्युफैक्चरिंग जो है नाज़रीन, उसके हवाले से कोई अच्छी नतीजे नहीं। आउटकम की बहुत क्लियर करिए कि हमारी एनएसएफ बढ़ रही है, बट ये अभी भी वो जो प्री कोविड लेवल था उसके नीचे ही इसका इंडेक्स है। और जो चीज जो सबसे अहम, जिस पर बात करेंगे, जो हुकूमत ने माना, खुशी की बात है हुकूमत ने मानी है कि हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो आउटपुट बेस हो रही है। ये नौकरियां, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो पैदा नहीं करी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी ग्रोथ का क्या फायदा जिससे नौकरियां पैदा ना हो? और अभी हुकूमत ने ये बात खुद मानी है कि नौकरियां पैदा नहीं हो रही। सूरत सूबों के अंदर क्या है? अब पावर नेशनल लेवल पे तो बड़ी है,
11 साल हाईएस्ट है अपनी हिस्ट्री की। बट सूबों में क्या सूरत है? पंजाब में आज से 7 साल पहले जो गुर्बत का लेवल था 16.5% आबादी पंजाब में गुर्बत की सतह से नीचे रह रही थी, वो अब हो गई है तकरीबन 23.5%। 7 साल के अंदर इसमें 41% पंजाब के अंदर इजाफा हुआ गुर्बत में, और ये सबसे हाईएस्ट पेस है गुर्बत में इजाफे का किसी भी सूबे के अंदर। ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ नंबर सबसे ज्यादा गुर्बत बलूचिस्तान के अंदर है, बट जो इजाफा हुआ है उसका जो पेस है इजाफे का वो पंजाब में इस वक्त सबसे ज्यादा है। सिंध के अंदर 24.5% आबादी पहले गुर्बत की सतह के नीचे रह रही थी, अब ये जो शरह हो गई है वो 33% हो गई है। हर 3 में से एक शख्स जो है सिंध के अंदर गुर्बत की लकीर की जो है उसकी सतह से नीचे रह रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ये शरह 29% थी पहले, ये बढ़कर 35.3% हो गई है, और इसमें जो इजाफा हुआ है वो इसमें 23% इजाफा हुआ है 7 साल में। इसकी वजह भी दी गई है, क्यों हुआ है? सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। और लास्टली बलूचिस्तान, जहां पे पहले 42% अफराद गुर्बत की जो सतह थी उसकी से नीचे रह रहे थे, अब वो शरह हुई है 47%। इन अदर वर्ड्स बलूचिस्तान के अंदर हर 2 में से एक जो शख्स है कामरान, वो गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे रहे। तो दीज आर वेरी अलार्मिंग। ये अलमारी सूरत हाल है कि पंजाब में जहाँ तालीम की सहूलत नहीं, सेहत की सहूलत नहीं, एलीट इशराफिया रोजाना अरबों रुपए का टैक्स चोरी कर रहा है, करप्शन में जा रहे हैं। हुकूमत के लल्ले तलल्ले ये है कि एक रमजान पैकेज अगर किसी गरीब आदमी को 2 खजूरें रोटी दी है, उस पर भी सियासतदानों हुक्मरानों की तस्वीरें। और गुर्बत में इस कदर इजाफा हो गया है कि अवाम की चीखें निकल आई हैं। अब ये दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुक्मरानों को चलाने के लिए अब ये बोझ ज़्यादा उठाने वालों की मुश्किलात पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ जो हुकूमत ने लॉन्च किया था अली अमीन गंडापुर, पहले तरीके इस्तेकाम पार्टी बनाई, उसमें नाकामियों की दास्तान हुई। अवाम इमरान खान से और करीब होते रही। आज भी पाकिस्तान की अवाम की 80% से ज़्यादा अक्सरियत इमरान खान के वोटर सपोर्टर हैं। ताहम हुकूमत के जुल्म सितम के आगे तूफान थमा हुआ है। अब कहा जा रहा है, हुकूमती वुज़रा खुद कह रहे हैं कि इमरान खान से हम डील के तरले मिलते कर रहे हैं, गो के अगले दिन तरदीद करनी पड़ती है, बुला के डांट पड़ती है। ओए तुसी की कर दिओ, असीं 4 साल दुनिया का ऐसा जुल्म ही कोई नहीं है किताबां च जिहड़ा इमरान खान तो दबान नहीं छड्डिया, ऊपर से तुम हमारी नाकामियों को टीवी टॉक शो में करते हो। अब इमरान खान की बनाई 85% चले गई 75%। दुनिया ने आवाज़ उठाई। अब 25 फरवरी को दोबारा इंजेक्शन लगाना है। हमारी इतला है कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के अहम हलकों और पिंडी में ये गुफ्तगू हुई कि इमरान खान की अगर ऐसे हालात में एक तरफ अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, अफगानिस्तान की तरफ और भारत की तरफ से हमारा आज फिर एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हो गया, एक जवान शहीद हो गया। एक तरफ शहादतों की दास्तान, दूसरी तरफ हुक्मरानों की शाह खर्चियाँ, करप्शन, नाअहली, गैस चोरी, बिजली चोरी और महंगाई के आलम पर यह हुकूमत लाने वालों के लिए बोझ बन गई है। ऐसे में इमरान खान की तरफ अमन का और मुल्क में सियासी इस्तेकाम का रास्ता, इस्लामाबाद की अहम शख्स से बात हुई तो उन्होंने कहा जब तक ये इमरान खान को लूब में नहीं लेंगे, मुल्क को इस तरह इस निज़ाम को घसीटते घसीटते हम दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह पर तनाव होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करता है लेकिन पाकिस्तान का टैरिफ भारत से ज़्यादा है। यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ टैरिफ इतना किया कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो 150 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं, 125 मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क से भाग गई हैं। और ऐसी सूरत हाल में बार बार अवाम पर बिजली का कीमत बढ़ाकर, पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर, गैस की आकर लोगों का बुनियादी हक छीना जा रहा है। अब इमरान खान को हस्पताल ले जाने के लिए मुशावरत हो रही है। ताहम खतरा हुकूमत को यह है कि इमरान खान एक हस्पताल से एक उसकी तस्वीर बाहर आ गई, एक आंख की बनाई की असर रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट आ गई तो अवाम ने हुकूमत का जीना मुश्किल कर देना, हुक्मरानों का मुल्क से भागना मुश्किल हो जाना। लेकिन अब अहम डॉक्टर ने जो चेकअप किया है वो कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल में इंजेक्शन लगाना उसकी दूसरी आंख के लिए भी रिस्क होगा। लिहाजा अब हुकूमत खुफिया तौर पर इमरान खान को रात के अंधेरे में किसी हस्पताल ले जाकर इंजेक्शन लगवाने की मशावरत और प्लानिंग कर रही है। लेकिन इस सिलसिले में जब पीटीआई रहनुमाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा अगर इमरान खान के ज़ाती मुआवजे, पर्सनल डॉक्टर और फैमिली साबित ना हुई तो हम ऐसी किसी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। और ईद के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए पूरी दुनिया में नेशनल मीडिया हमारी कवरेज नहीं करता, इंटरनेशनल आवाज़ें आ रही हैं
اور ہم آخری قدم تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ علیمہ خان کے خلاف نامناسب گفتگو کرنے اور سیل افریدی کو ڈیمیج کرنے کے لیے جو آخری چلا ہوا کارتوس لانچ کیا گیا، جس کا نام سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پورا، انہوں نے گزشتہ روز معافی مانگ لی کیونکہ ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے۔ اب یقیناً علی امین گنڈا پور گرفتار نہیں ہوں گے۔ جو حکومت کے ٹوکری میں آ جائے، وہ کرپشن کرے معاف، وہ لوٹ مار کرے معاف، وہ انسانی حقوق کی پامالی کرے معاف، اسے زبردستی فون پریشر ڈالا جاتا ہے کہ میڈیا کو دکھاؤ، اس پر اربوں روپیہ لگایا جاتا ہے۔ اب یہ جو فائر وال، لیکن جو حکومت کی کمی اور نااہلی، نالائکی اور بڑھتی ہوئی کرپشن کی نشاندہی کرے تو ان کے لیے زندگی عذاب کر دی جاتی ہے۔ کاروباری حضرات کے کاروبار ختم کر دیے جاتے ہیں، سیاستدانوں کو سیاست کرنا مشکل کر دیا جاتا ہے، ججوں کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر جاتا ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ 81 سے اور پیپلز پارٹی 5 دہائیوں سے ہیں اور ہر دفعہ ناکامیوں کی داستان ہے۔ 50 سال سے آپ اقتدار میں، اور 3.5 سال عمران خان کی حکومت رہی، اور سارے الزام مہنگائی ہو گئی، عمران خان ذمہ دار۔ بھائی 50 سال تم کام نہیں کر سکے۔ موجودہ کرپشن کے قصے، 12 ارب کا جہاز ہو، اعلیٰ افسران کے لیے 5000 سی سی گاڑیاں، اور بھائی کارکردگی صفر، کرپشن میں اضافہ، ٹیکس کلیکشن میں ناکامی، جیول افسر کا تنخواہ 4 لاکھ ہے، 22 گریڈ کے افسر کی 21، 3 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، بچہ اس کا 10 لاکھ پڑتا ہے، لیکن وہ ایک بزنس مین کو فیور دیتا ہے، بزنس مین اچھے بھی ہوں گے، اس کو 1 ارب روپیہ 3 مہینے کا ٹیکس ہے، وہ صرف اس سے 5 کروڑ ٹیکس لے رہا ہے اور 1 کروڑ رشوت لے رہا ہے، اور ایک ملک کا پاکستانی عوام کے 95 کروڑ روپیہ مہینے پہ ڈاکے مارے۔ ایسی گدوں کو پکڑیں۔ یہ شوگر مافیا اپنی اس کی کسان سے گندم لیتے ہیں، آپ 2200 روپیہ بیچتے ہیں، آپ 5000 ہے۔ تو یہ حکومت ملک کے لیے داغ بن چکی ہے، اور داغ اچھے نہیں ہوتے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے موجودہ حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے اب سنجیدہ گفتگو شروع ہو چکی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس حکمرانوں کے ہوتے ہوئے ملک کو ترقی کے راستے پہ نہیں لے جایا جا سکتا۔ کیسر بنگالی اور ڈاکٹر حمید پاشا، سابق وزیر فنانس، انہوں نے کہا کہ موجودہ حکمران اور ملک کی ترقی کٹھی ساتھ نہیں چل سکتی، ان سے جان چھڑانے کے لیے اب اہم اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ ملک میں اب یاد رکھ لیں، آپ کو کوئی بڑے سٹیپ اٹھانے ہوں گے ملکی مفاد کے لیے، ورنہ یاد رکھ لیں کہ آپ اس ملک کی لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اس وقت طاقت میں ہیں اور موجودہ حکمران جو عوام کے مینڈیٹ کے خلاف آئے، انہیں چلانے کی زبردستی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کی ضمانت کے علاوہ، اسے رہا کرنے کے علاوہ حکومت کے پاس بظاہر سیاسی اور قانونی حق نہیں۔ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ناکام ہو گئی، سیاسی جماعتیں پرامن احتجاج کر سکتی ہیں، عدالتوں کو دستخط دے سکتی ہیں، جب عدالتیں انصاف نہ دیں، جب سیاسی جدوجہد نہ ہو، تو پھر وہ حکومتیں نہیں، بوجھ ہوتی ہیں، داغ ہوتی ہیں، داغ اچھے نہیں ہوتے۔ اب حکمرانوں کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، لیکن یاد رکھ لیں اگر آپ نے دیر کی تو پھر وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حکومت کی بہت بڑی نااہلی اور ناکامی رہی ہے کہ عمران خان کی صحت کے معاملے میں پی ٹی آئی کا بیانیے کا جواب نہیں دے سکا، اور پاکستان دنیا کی اکانومی ہو، دنیا کا میڈیا ہو، کرکٹر ہو، عمران خان کی صحت پر تشویش کا اظہار کر رہا ہے، پاکستان کی عوام کر رہی ہے، اور حکمران اس معاملے کو گول کرنے کے لیے ہدایت دیتے ہیں اب عمران خان کی آنکھ پہ بات نہ کرو، 12 ارب کے جہاز پہ نہ کرو، غریب کی سسکیاں کو دبانے سے ختم نہیں ہو۔ علیمہ خان، عمران خان کی بہنیں اور سلمان اکرم راجہ اور سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ یہ حکومت عمران خان کا علاج بھی کرائے گی، اپنی غلطیاں بھی مانیں گی، اس کو رہا بھی کرے گی، لیکن ہم پرامن احتجاج رہیں گے۔ پھر جو بنوں میں ہمارے لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوئے ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھارت اور افغانستان سے لیے دہشت گردی ہو رہی ہے، اس لیے ملک میں یکجہتی کے لیے
قوم کو ایک ہونا ہوگا. حالات آپ کے سامنے رکھے. اے کڑی واسطی نظر نہیں آتی، اے حکومت چلتی نظر نہیں آتی. جتنی دیر کرو گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا اور اتنی تلافی میں وقت لگے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.